जय हिंद बच्चों। आइए हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में हमने हमारा 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और हम कर रहे थे हमारा परीक्षा दिन 2024 के क्लास 10th का सेट नंबर 1। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं हम हमारा 20 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 20 क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको सेक्टर का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हर एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, यही कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि सेक्टर होता है क्या है। तो सबसे पहले बताओ, ये है हमारा सर्कल और ये है सर्कल का सेंटर। अब सेक्टर किसको कहते हैं बच्चों? सेक्टर कहते हैं कि जो दो रेडियस, ये और ये सेम सर्कल की दो रेडियस है और दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क, ये जो आर्क है, आर्क की लेंथ है, इससे मिलने वाला जो रीजन होता है वही क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ए मान लू, अगर मैं इसको मान लू बी और यहाँ पर कोई सा पॉइंट मान लू पी और ये एंगल है तुम्हारा कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमको ये लाल कलर का हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका थोड़ा एक बेसिक समझा देता हूं कि भाई कोई भी सर्कल होता है तो हम किसको कहेंगे कि इसका सेक्टर क्या होगा? तो भैया जब हमारे पास ये रेडियस और केवल ये आर्क लेंथ के जो बीच का एरिया होता है इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। जबकि एक और होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? ये सर्कल का सेंटर और सर्कल का जो ये सरकमफेरेंस है, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे अगर मैं कोई से दो पॉइंट ले लूं और उन दोनों पॉइंट को मिला दूं तो मेरे पास बनेगी क्या? कॉर्ड। तो कॉर्ड से और आर्क से जो बनने वाला एरिया होता है उसको कहता हूं मैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो आई होप बच्चों आपको ये चीजें समझ में होगी। अगर आप इन चीजों को अच्छे से बेसिक समझना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है उस पर वीडियो देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख ली बेसिक्स के साथ में तो आप पूरे में से पूरे भी नंबर ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, ये तो हर एक 6 सेंटीमीटर का है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? गिवन दैट क्या हमारे पास है बच्चों? रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है? 6 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों। एंगल सबटेंड का मतलब होता है बनाना। एट कहां पर? सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है? थीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा है बच्चों? 60 डिग्री ना। अब क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा? OAPB। कितना होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और ये होता है 360 और पाई की वैल्यू लेना है 22/7 और 6 का स्क्वायर। तो बच्चों 0 से 0 कैंसिल, 1/1 6, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं। 6 से 6 कैंसिल, तो 22 6 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इस तरीके से करेंगे आपको पूरे अच्छे नंबर मिलेंगे। आई होप आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बच्चों, अब हम हमारे 20 का और पोर्शन देखते हैं। बच्चों 20 का और पोर्शन भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बस इसमें डेटा अलग दिया हुआ है। इसमें रेडियस अब हमको इस क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है? 28 सेंटीमीटर। पहले हमको दी थी रेडियस 6 सेंटीमीटर और अब दी है हमारे पास रेडियस। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है? 28 सेंटीमीटर। और हमको एंगल अब दे के रखा है 45 डिग्री और यहाँ पर भी कितना दिया है? एंगल 45 डिग्री। तो सिंपल काम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, बस उसमें वैल्यू रखो। थीटा की वैल्यू है 45
डिवाइडेड में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रखना 22/7 और 28 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लो, पहले इसको काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 9 जा 45 और 5 7 जा और 5 2 जा, फिर 9 1 जा 9 9 8 जा, तो 1/8 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 4 जा 28, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, फिर ये होगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 11। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 28, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आई होप ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से कर जाओगे तो आप बिल्कुल इस तरीके के अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है बच्चों।